धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और हम स्वयं निष्क्रिय हो जाएंगे, सो जाएंगे, तो धर्म को क्या पड़ी है भाई तुमको बचाने की? फिर धर्म भी कहेगा वाह ठीक है। कृष्ण जी, उनको जब पता चलता है कि धर्म खतरे में है, तो वो भी अपना विकराल रूप ले लेते हैं, दुष्टों का संहार करने लगते हैं। आए? और हाथ में शस्त्र उठा लेते हैं। आप अपने देवी देवताओं को देखिए, बिना शस्त्र के नहीं है कोई। माता जी ने तलवार उठा रखी है, हनुमान जी ने गदा उठा रखी है, राम जी ने धनुष बाण उठा रखा है, कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठा रखा है। और अपने घरों की हालत यह है कि एक लाठी भी नहीं मिलेगी घर में। और जब संकट आएगा तो, और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश अपने आप को बहुत ज्यादा सहनशील, सहिष्णु समझ करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। और हम कल ही द कश्मीर फाइल मूवी देख करके आए हैं। जोधपुर में बहुत लोग थे हमारे साथ, और सब लोगों ने मिलकर के और थिएटर को बुक किया। और मैं कभी थिएटर में मूवी देखने के लिए नहीं गया, न तो हमारा सब्जेक्ट है, न हमें वहां कोई काम पड़े, और मनोरंजन के लिए तो हम जाते नहीं। लेकिन इस मूवी को देखने के लिए गए, क्योंकि ये तो फर्ज था, ये तो कर्तव्य था, और देश को जगाना है। तो मैं आप सबसे भी पहला निवेदन तो ये करता हूं कि जब आपको अनुकूल पड़े, आपको जब अवसर मिले, आप तब मूवी देखिएगा, वो जाइएगा। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, उसमें अंतिम का जो दृश्य बताया गया वो तो बहुत ही दुर्दांत दृश्य है, बहुत क्रूरता बता रखी है। क्या क्या किया उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ और भी हमारे दलित भाइयों के साथ। लेकिन दूसरा एक ये भी प्रश्न मन में खड़ा हुआ वो देख करके कि उन लोगों के पास, दुश्मनों के पास में शस्त्र थे, बंदूकें थी, सब थे, लेकिन अपने वालों के पास में एक लाठी तक नहीं थी। रो रो करके, गिड़गिड़ा करके आखिर वो सामना न कर पाए, और इसी वजह से वहां से जाना पड़ा। और यही स्थिति कल पूरे देश में बन गई तो क्या करेंगे हम? इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कृष्ण की जय जयकार ही न करें, बल्कि उनके गुणों को भी जीवन में उतारने का प्रयास करें। द्वापर युग में तो वो आ गए थे, लेकिन अभी तो कलयुग है, और कलयुग में आप ये मत सोचना कि फिर से ही कृष्ण जी आ जाएंगे, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे और सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरे अब तो इतनी कृष्ण कथा सुन चुके हैं हम कि हमारे भीतर से ही कृष्ण प्रकट होना चाहिए, हमारे ही भीतर से राम प्रकट होने चाहिए। आप तो मां भवानी को मानने वाले लोग हैं, वो मां को देखो, वो भी तो दुष्टों का विनाश करती है, तो अपनी पूरी तैयारी रखती है। मां वैसे तो वात्सल्यमयी होती है, मां वैसे तो करुणावान होती है, लेकिन उसे भी जब दुष्टों का संहार करना होता है तो वो काली का रूप धारण कर लेती है। ये होगा तभी दुष्टों को जवाब दिया जा सकता है और देश को बचाया जा सकता है, तभी देश को बचाया जा सकता है। और हमने तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी प्रार्थना करी है कि अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, कितना खून बहा, कितना नरसंहार हुआ है। कश्मीर तो स्वर्ग माना जाता है, लेकिन वहां खून की नदियां बह गई। तो अब क्या? अब ये संकल्प लीजिए कि अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम
कि अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो फूल सब हमारे होंगे। अब तो वहां फूल खिलने चाहिए, अब तो केसर की क्यारियां होनी चाहिए। और हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ऐसा अब हो, इतिहास बदले, दृश्य बदले। मैं कश्मीर भी जाके आया हूं, श्रीनगर आदि सब जाके आए, अमरनाथ की यात्रा भी की हमने। धारा 370 हटी, उससे ठीक 1 महीने पहले हम गए थे, तो वहां का दृश्य कुछ और था। धारा 370 हटने के बाद अब दृश्य बदल रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन फिर भी हम ये निवेदन करते हैं कि वो कश्मीरी भाई पंडित वो क्या कहते होंगे, वो यही कहते होंगे कि इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे। इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे, जब अपनी ही जमीन और अपना आसमां होगा, वापस उनको वहां बसना होगा, जाना होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंसा के लिए नहीं, पर देश की रक्षा के लिए भगवान ने भी शस्त्र उठाए। वैसे तो हम अहिंसक लोग हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। वो जैन साहब बैठे हैं, मैंने देखा था एक वीडियो आया था, एक जो जैन मुनि में जो दिगंबर मुनि होते हैं, तो वो मुनि और वो दिगंबर हैं, अहिंसा की बात करते हैं। हमारे यहाँ ये भी हम मानते हैं कि एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे आकर के मर जाती बेचारी निर्दोष, तो हमें पाप होता है, दिल में दर्द होता है कि चींटी क्यों मर गई मेरे हाथ से। लेकिन वो जैन मुनि अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, उनका वीडियो था, वो हाथ में तलवार लेके घूम रहे थे और भाषण दिया था कि देश के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना पड़े तो ये जैन धर्म आड़े नहीं आएगा, ये तुम्हें अनुमति देता है कि देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ और उठो। ये कितने सुंदर सुंदर हमारे यहाँ ऐसे शिक्षा देने वाले संत हैं। और धर्म को सही रूप में प्रकट करो, खाली एक श्लोक लेकर के मत बैठ जाओ, ये लिखा है तो फिर ऐसा क्यों। अरे जरूरी है राष्ट्र की रक्षा। और कृष्ण जैसा प्रेमी कौन मिलेगा आपको, बताओ। कितने करुणावान है वो, कितने प्रेमी हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति है कृष्ण। छोड़कर चले गए थे ना ब्रज को, तो याद कर करके रोते थे ब्रज को। गोपियां याद आती थी, मैया याद आती थी, और रात रात भर रोते थे। इतने करुणावान भगवान भी। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं शंकर जी को, वो भी हाथ में त्रिशूल रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहाँ आशीर्वाद बरसाना है और कहाँ त्रिशूल बरसाना है। ये विवेक तो होना ही चाहिए।